Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following statement is or are correct. First option is equation sin of x is equal to sin inverse x has one solution. Equation mod of x square minus 4 mod x plus 3 is equal to 1 has 6 solutions. If alpha is solution of equation log x square base 10 minus log minus x base 10 is equal to 4, then signum of alpha is equal to 1. Equation sin inverse x whole cube plus cos inverse x whole cube plus tan inverse x whole cube is equal to 3 sin inverse x into cos inverse x into tan inverse x has no solution where signum denotes signum function. यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो अगर हमको सॉल्यूशन टू इक्वेशन f of x is equal to g of x निकालना है, तो देन trace the graph of f of x and g of x on same coordinate axis। सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दोनों का ग्राफ ट्रेस कीजिए एंड ऑब्जर्व द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। एंड अगर इंटरसेक्शन पॉइंट्स n है तो n सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं इफ नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स इज इक्वल टू n, इट मीन्स नंबर ऑफ solution to the equation f of x is equal to g of x will also be n। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन में क्या है, सिग्नम x और साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिग्नम x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। x ग्रेटर देन 0 के लिए जो वैल्यू है वो +1 होती है, x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 होती है और x लेस देन 0 के लिए जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ये सिग्नम x का ग्राफ है। अब अगर हम साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाए, क्योंकि साइन इनवर्स x और सिग्नम x का ही तो सॉल्यूशन निकालना है, तो ये तो 1 होता है और जो साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है -1 to 1, नॉट -1 to 1, रेंज जो होता है वो -π to π होता है। ये पाई है और ये -π है। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है और ये जो है वो सिग्नम x का ग्राफ है। ये 1 है, ये 0 है और ये -1 है। -π की वैल्यू क्या होती है, -1.57। तो -1.57 को तो हम नीचे ही रखेंगे ना -1 के। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1, 2 और 3 जगह एक दूसरे को कट कर रहा है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 3, जबकि ऑप्शन में क्या दे रखा है 1 सॉल्यूशन। तो इसका मतलब लिख सकते हैं देयरफॉर ए इज इनकरेक्ट। बी में चलते हैं। बी में है mod of x square minus 4 mod x plus 3 is equal to 1। पहले हम x square minus 4x plus 3 का ग्राफ बनाते हैं। x तो x square minus 4x plus 3 को इक्वेटेड टू 0 करेंगे तो ये जाएगा x minus 1 into x minus 3 is equal to 0। इसका मतलब कि x is equal to 1 और 3 पे रूट आएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। 1 और 3 एक पैराबोला है, ये नो कोनिकल नहीं है, ये स्मूथ पैराबोला होता है। अब ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ है। अगर हमको x स्क्वायर माइनस 4 मॉड x प्लस 3 का ग्राफ बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 ऑफ मॉड x प्लस 3। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ है वही रहेंगे और नेगेटिव एक्स एक्सिस में उसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो कैसा बनेगा हमारा ग्राफ, ऐसा कुछ था ग्राफ 1, 3 पे, इसी का मिरर इमेज ले लेते हैं। तो 1 का मिरर इमेज -1 और 3 का मिरर इमेज -3। अब हमको ग्राफ किसका बनाना है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 मॉड ऑफ x प्लस
3। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जो भी एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है वो ऊपर आ जाएगा। तो अगर मैं आपको इसी ग्राफ में दिखाऊं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा और ये ग्राफ भी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम इसको बनाएं तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। अब ये तो ऊपर है ही सही, फिर ऐसा। ये रफ डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये हो गया -3, ये हो गया -1, ये 1 और ये 3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी? अगर ये यहाँ पे x 0 होगा तो 0 - 0 + 3, ये 3 वैल्यू आएगी, तो ये भी 3 वैल्यू आएगी, तो ये भी 3 वैल्यू आएगी। अब इस ग्राफ का और x = 1, नॉट x = 1, y = 1 का ग्राफ कैसा बनेगा? y = 1 का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। y = 1 तो कितने जगह पे कट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिख सकते हैं therefore mod of x square minus 4 mod of x plus 3 is equal to 1 has 8 real solutions। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब सी ऑप्शन में चलते हैं। तो सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? इफ अल्फा इज द सॉल्यूशन देन सिग्नम अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। log x square base 10 minus log minus x base 10 is equal to 4। यही तो है, log x square base 10 minus log of minus x base 10 is equal to 4। इसी का तो सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे log की कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा log of 10 log of base 10 minus x का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, minus log of minus x base 10 is equal to 4। तो log of m to the power n can be written as n log m। तो ये जाएगा 2 log minus x base 10 minus log minus x base 10 is equal to 4। तो ये जाएगा log of minus x base 10 is equal to 4। तो इसका मतलब माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो 10 to the power 4 के इक्वल आ जाएगी। तो x की वैल्यू हो जाएगी -10 to the power 4। अब x अगर -10 to the power 4 है तो सिग्नम x क्या हो जाएगा? ये अल्फा के इक्वल है तो सिग्नम अल्फा क्या हो जाएगा? -1 के इक्वल, क्योंकि -10 to the power 4 एक नेगेटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी का सिग्नम क्या होता है? -1। तो इसका मतलब कि सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो सी ऑप्शन में क्या लिख रखा है? सिग्नम अल्फा इक्वल्स टू 1, जबकि सिग्नम अल्फा हमारे पास क्या है? -1। तो सी ऑप्शन में इनकरेक्ट हो गया। देन डी ऑप्शन में चलते हैं। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है sin inverse x होल क्यूब प्लस cos inverse x होल क्यूब प्लस tan inverse x होल क्यूब इक्वल्स टू 3 sin inverse x cos inverse x tan inverse x has no solution। देख लेते हैं। तो sin inverse x होल क्यूब प्लस cos inverse x होल क्यूब प्लस tan inverse x whole cube is equal to 3 sin inverse x into cos inverse x into tan inverse x। हम जानते हैं, we know that if a plus b plus c is equal to 0 then a cube plus b cube plus c cube की जो वैल्यू है वो 3abc के इक्वल होगी। तो इसका मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के इक्वल, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो π/2 के इक्वल होता है। π/2 प्लस tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। तो tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -π/2। दोनों का ग्राफ बना लेते हैं और देख लेते हैं। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। कुछ ऐसा बनता है, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है और ये π/2 है और ये
-π/2 है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो -π/2 की जो लाइन है वो tan इनवर्स x के ग्राफ को कभी कट ही नहीं कर रही है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर tan इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2 हैज नो सॉल्यूशन, और यही डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। सो डी ऑप्शन विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।